तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ एक्सएमएल की, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी बोल रहे थे एक्सएमएल की वीडियो बना दे भाई। और चल भी यही रहा है कॉलेज में हमारे बेसिकली। तो फटाफट देख लिया एक्सएमएल की वीडियो। ठीक है, तो एक्सएमएल होता क्या, एक्सएमएल के बारे में समझते हैं, किस लिए यूज होता है एक्सएमएल। तो एक्सएमएल बेसिकली यूज होता है, मैं आपको सिंपल वे में बताऊँ तो डेटा ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जैसे कि मैं भी उस डेटा को समझ पाऊँ और मशीन भी समझ पाए, ऐसा कोई डेटा चाहिए। जैसे कि मशीन आपको पता है कौन सी लैंग्वेज समझती है, बाइनरी, 0 और 1 समझती है। हम लोग कौन सी समझते हैं, हाई लेवल, जैसे कि हम लोग जावा समझते हैं, हम लोग एचटीएमएल समझते हैं, सीएसएस समझते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो मार्कअप लैंग्वेज है, लेकिन हम लोग वो समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम मशीन क्या समझती है, 0 1 समझती है। ठीक है, तो अभी एक्सएमएल पढ़ते हैं हम लोग। एक्सएमएल में क्या क्या होता है, सबसे पहले एक्सएमएल की फुल फॉर्म है अपने पास एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज हमने एक और पढ़ी थी जो एचटीएमएल करके होती थी, तो उससे हम लोग क्या बनाते थे, वेब पेज बनाते थे, और इससे हम लोग क्या करते हैं, डेटा ट्रांसपोर्ट, डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक्सएमएल का एक्सटेंसिबल का मतलब ये हो गया, एक्सएमएल यू कैन क्रिएट योर ओन टैग। ओन टैग मतलब कैसे हो गया, जैसे कि ओन टैग खुद का टैग का मतलब क्या, जैसे एचटीएमएल के अंदर जैसे कि उसके खुद के प्री डिफाइंड टैग होते हैं, जैसे एचटीएमएल टैग हो गया, हेड टैग, H1 हो गया, H6 हो गया, पी टैग हो गया, बोल टैग हो गया, यूएल टैग हो गया, टेबल टैग हो गया, फॉर्म टैग, बहुत सारे टैग है जो उसके खुद के, हम लोग खुद का टैग भी नहीं बना सकते। ठीक है, हमको सब उसके ही यूज करने पड़ेंगे। लेकिन एक्सएमएल में ऐसा है कि हम लोग खुद के टैग बना सकते हैं, कि नहीं भाई मेरे को तो खुद से एक टैग बनाना है डिटेल्स करके, और डिटेल्स करके मेरे को क्लोज करना है, मेरा टैग मैं ही बनाऊंगा, मेरी मर्जी। ठीक है, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती, और नो प्री डिफाइंड तो नहीं होते। ठीक है, जैसे मैंने बताया प्री डिफाइंड कुछ कोई टैग नहीं है, प्री डिफाइंड आप जैसे लिखोगे वैसे हो जाएगा। ठीक है, इन एक्सएमएल वी यूज टैग्स और मार्क्स। टैग हम लोग यूज करते हैं, मार्क्स यूज करते हैं। इससे आगे, तो एक्सएमएल में जैसे एचटीएमएल में आप लोग मेन लाइन लिखते थे एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप एचटीएमएल करके। ठीक है, तो वो इसकी मेन लाइन होती थी कि एचटीएमएल भी स्टार्ट हो गया, तो इसके अंदर भी ये आपको ये लाइन लिखनी ही लिखनी है। खाली एक्सएमएल में एक ही लाइन ऐसी है जो आपको कंपलसरी लिखनी है सेम, बाकी तो आप अपने हिसाब से डेटा डाल सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये समझ ही लो याद और देख भी लो। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है लेस देन क्वेश्चन मार्क, फिर एक्सएमएल और वर्जन 1.0, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, और उसके बाद एनकोडिंग UTF-8 आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं प्रिफेयर करूंगा तो पूरा ही लिख दो कि भाई एनकोडिंग UTF-0, ठीक 8 सॉरी। ठीक है, तो एक्सएमएल, तो एक्सएमएल क्यों बनी है वो ये लिखा है, एक्सएमएल वॉज डिजाइन टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द डेटा। ठीक है, वो डिजाइन की गई है डेटा को स्टोर करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक्सएमएल वॉज डिजाइन टू बोथ मशीन एंड ह्यूमन रीडेबल। मशीन को भी रीडेबल हो, मशीन को भी समझ में आएगा वो डेटा, और ह्यूमन को भी समझ में आएगा, हमको तो आ ही रहा है भाई। ठीक है, हमको तो कुछ भी आ जाएगा। तो एक्सएमएल जो हो गया, यहाँ पे अपने पास समझो एक फाइल है एक्सएमएल करके, और अपने एप्लीकेशन 1 है और एप्लीकेशन 2 है, दोनों डेटा शेयर कर रहे हैं एक एक्सएमएल की फाइल के साथ। तो दोनों को कोई दिक्कत नहीं हो रही, दोनों आराम से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक्सएमएल की फाइल से हम भी शेयर कर सकते हैं एक्सएमएल को, जैसे जैसे मॉडिफाई करना है, और एप्लीकेशन भी मॉडिफाई हो जाएगा, उसको भी समझ में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो एक्सएमएल के कुछ रूल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रूल्स नहीं होते, खुद के कर सकते, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। ठीक है, देयर इज ओनली वन रूट टैग। रूट टैग मतलब क्या है, एचटीएमएल के अंदर रूट टैग कौन सा होता था, एचटीएमएल करके। ठीक है, एचटीएमएल स्टार्ट किया, एचटीएमएल क्लोज किया, तो उसका रूट टैग हो गया। सारा एचटीएमएल का कोड हम लोग रूट टैग के अंदर लिखेंगे। ठीक है, सेम है, जिसमें भी हम लोग को खुद का रूट टैग बनाना पड़ेगा। जैसे कि मैं अगर मैं लिख दूं डिटेल्स करके, और डिटेल्स को मैं क्लोज कर दूं, तो वो मेरा रूट टैग बन गया। अब मेरे को सब उसके अंदर लिखना है। ठीक है, और टैग्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होगा, अगर आप मैं एक बार लिख दूं कैपिटल्स में रूट टैग, सॉरी कैपिटल्स में लिख दूं डिटेल्स, और मैं क्लोज कर दूं उसको स्मॉल लेटर में डिटेल्स करके, तो वो नहीं माना जाएगा। सारी की सारी जैसे आपने लिखा है कैपिटल और स्मॉल में, और वैसे ही आपको कैपिटल और स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो एवरी ओपन टैग नीड्स क्लोजिंग टैग। जैसे एचटीएमएल में होता था, आपने कोई टैग ओपन किया, जैसे H1 टैग ओपन किया है, तो H1 को क्लोज भी करना पड़ता है। ठीक है, सेम है जिसमें भी होता है, अगर आपने कोई टैग ओपन किया तो उसको क्लोज भी करना ही पड़ेगा, बिना क्लोजिंग के नहीं चलता, ये नहीं चलता। ठीक है, तो एवरी एट्रीब्यूट वैल्यू इज इनसाइड डबल कोट्स। जैसे कि हम लोग HTML में लिखते थे ID इज इक्वल्स टू 1, तो अगर इसके अंदर हम लोग लिखते हैं ID इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हमको वो लिखना पड़ेगा डबल कोट्स में। HTML में भी डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, इसमें भी डबल कोट्स में लिखना है। ठीक है, ओके, तो दो टाइप्स के XML होते हैं, अपने यहाँ पे मैं लिखा है कि दो टाइप्स के XML होते हैं। एक तो होता है D2D, DTD होता है एक अपने पास, और कंटेंट। तो DTD का मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, और कंटेंट का मतलब क्या है, XAD मतलब XML स्कीमा डेफिनेशन। वो हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं क्रोम से, अब मैं आपको वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो छोटा सा एक लिख के देखते हैं, XML की फाइल बना के देखते हैं छोटी सी। तो मैं यहाँ पे बना दूँ डिटेल्स डॉट XML एक्सटेंशन आएगा, XML बटन, ओके डन। तो देखा वाईफाई जैसा लोगो आया। मेरे पास नोटपैड नहीं है, तो मैं नोटपैड में नहीं कर रहा, आपके पास जो भी है आइडियली आप उस पर कर सकते हो, कहीं पे भी चल जाएगा, खाली आपको XML लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी रूट लाइन लिख देंगे XML करके, XML वर्जन, वर्जन में लिख दूंगा 1.0, कोट्स में लिखेंगे
डन है। और मैं लिखूंगा इनकोडिंग। इनकोडिंग किससे है? यूटीएफ, यूटीएफ 8 से, यूटीएफ 8 से यूनिवर्सल है। डन, ये लाइन लिख दी। अब आपको जो लिखना है आपके हिसाब से टैग बना सकते हो। तो सबसे पहले रूल क्या था, एक हमको रूट टैग बनाना ही पड़ेगा। तो रूट टैग अपने पास, जैसे मैं समझ लूँ मेरे पास रूट टैग है डिटेल्स करके, जैसे मैंने बोला था डिटेल्स करके मेरे पास रूट टैग है। अब मैं डिटेल्स को ही क्लोज कर दे रहा हूँ, ठीक। ओके, तो ये मेरा रूट टैग हो गया। अभी मैं जो भी कोडिंग जो भी कोड लिखूंगा इसके अंदर ही लिखूंगा, रूट टैग के अंदर। तो मेरे को डिटेल्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स स्टोर करनी है, जैसे कि मैं स्टूडेंट 1। अब स्टूडेंट 1 को एक बार क्लोज कर देते हैं, ताकि एक बनाएंगे फिर कॉपी पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएंगे, ठीक है। और मैं थोड़ा अरेंज भी कर दूँ, नेम, ठीक है। और नेम को प्लस भी नेम होता है, एक रोल नंबर भी दे लेते हैं, रोल नंबर भी ले लेता, रोल नंबर। डन है। और रोल नंबर क्लोज भी कर लेते हैं, रोल नंबर। डन, ओके। ओके, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, मेरा ही नाम लिख देते हैं, परेश भाई सुथार। क्या हो रहा है? 687, जो भी हो मेरा। ओके, डन। तो मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट का डिटेल सेव किया था, और मैं यहाँ पे ओके। तो ये भी इसका रूल है, एक भी इसका रूल है कि एवरी, जैसे कि मैं इसके अंदर चाइल्ड है, एवरी चाइल्ड नीड्स अ पेरेंट, ठीक है। तो ये चाइल्ड है और इसका पेरेंट कौन है? स्टूडेंट। और स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्लोज हो रहा है, सेम टैग नहीं दे सकते बार बार, तो मैं इसको क्लोज चेंज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे चेंज करता हूँ और फिर 3 कर देता है, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 3। ओके, डिटेल्स के अंदर सारी चीज़ें आ गई। और यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता थोड़े मोड़े, विश कर देते हैं, और उन्होंने डाल देते कुछ भी, जो भी डालना है आपको डालो। और नहीं, मैं यहाँ पे चेंज कर देता। डन है, ओके, ठीक है। इसके अंदर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा ले सकता हूँ, ऐड ऑन करके, ऐड ऑन भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस कर दूँ, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिया, एरिया को क्लोज कर देते हैं, एड्रेस नहीं भाई, एरिया क्लोज करना है। डन, एरिया सूरत। मैं इसके अंदर एक और ले लेते हैं, कोड करके, जिप कोड करके ले लेते हैं, जिप कोड, जिप कोड। ओके, डन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिप कोड में कुछ भी लिख देता हूँ। ओके, डन, छोड़ो। तो ये मेरी एक्सएमएल की फाइल क्रिएट होगी, सेव कर देंगे, और आपको रन करनी है क्रोम में जाके। जैसे कि एक्सएमएल आपको, जैसे भी एचटीएमएल हम लोग रन कर देते क्रोम में, सेम है उसको भी क्रोम में रन करनी है। कहीं क्लोज नहीं किया हमने। डन है, डन है। ओपन विद क्रोम। ओके, आ गई, ठीक है। देखो अपने पास एक्सएमएल की फाइल आ चुकी। कैसे आई है? एकदम बढ़िया, एकदम से स्टोर करके। स्टूडेंट 1 के अंदर एक परेश सुथार है, उसके अंदर उसका रोल नंबर है, उसके पास उसका एड्रेस है सूरत करके, जिप कोड है उसका, आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हो। स्टूडेंट 2 है, दिवेश है, 19 है, रोल नंबर उसका 900, सॉरी राहुल है। ओके, ऐसे आप लोग एक्सएमएल की फाइल होती है। बेसिकली एक्सएमएल का फाइल का काम यही है। आप लोग ऐसा मत समझना कि आपको भाई भाई कुछ कोड दिखता है बहुत, आउटपुट अच्छा दिखता है, यही दिखता है, ठीक है। डेटा ट्रांसपोर्ट करने का खाली काम है इसका, ठीक है। और मैंने बताया था एक्सएसडी होता है उसका, एक्सएसडी मतलब एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन करके। तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एक्सएमएल, क्रोम में जाके सर्च करना एक्सएमएल स्कीमा जनरेटर, ठीक है। तो आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं ये कर दूँ स्कीमा जनरेटर करके। डन है। तो यहाँ पे आपको अपना पेस्ट करना है कोड एक्सएमएल का। तो मैं एक्सएमएल का कोड पेस्ट कर लेता हूँ। कहाँ पे मेरा एक्सएमएल का कोड? ये रहा, Ctrl+C Ctrl+V कर दिया। हाँ, कॉपी पेस्ट तो अपना धंधा है भाई। ओके, मैंने यहाँ पे पूरा कोड डाल दिया। अब मैं जनरेट XSD कर दूंगा। ओके, और नीचे जाएंगे, हो जा भाई। ओके, ये हो गया मेरा कोड जनरेट, ठीक है। तो यही था अपना एक्सएमएल। एक वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, काम हो गया, एक्सएमएल खत्म हो गया। इतनी ही होती है एक्सएमएल में चीज, बाकी आप बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हो। और मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आप कोई एट्रीब्यूट डालो तो कोट्स में डालना। एट्रीब्यूट का मतलब ये था, मेरा कहने का मतलब कि आईडी इज इक्वल्स टू, अगर आप कुछ लिखते हो आईडी देते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लिख दिया ID1, ID2, ठीक है। तो ये आईडी जो आप लिखोगे कोट्स के अंदर लिखना, इसके रूल के हिसाब से, ठीक है।